लेसन 6 क्रिएटिंग मास्टर्स। इस चैप्टर में हम अकाउंट मास्टर, आइटम मास्टर, यूनिट मास्टर्स, ये 3 मास्टर्स को डिस्कस करेंगे। अकाउंट मास्टर्स के अंदर हम देखेंगे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंट्स आप किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं एंड कैसे जीएसटी से जुड़ी डिटेल्स उनमें बता सकते हैं कि वो रजिस्टर्ड पार्टीज हैं, आपकी अनरजिस्टर्ड पार्टीज हैं, या जो एक्सपेंसेस हैं वो किस कैटेगरी के अंडर फॉल करते हैं। सिमिलरली आइटम मास्टर में हम गुड्स के लिए आइटम्स क्रिएट करना देखेंगे, सर्विस आइटम्स के लिए क्रिएट करना देखेंगे एंड देन हम यूनिट मास्टर को डिस्कस करेंगे जिसमें हम यूक्यूसी यूनिट क्वांटिटी कोड के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम अकाउंट मास्टर की बात करते हैं। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं क्रिएटिंग अकाउंट मास्टर्स फॉर जीएसटी टैक्स अकाउंट्स, यानी कि जीएसटी टैक्स से जुड़े जो अकाउंट्स हैं उनको आप किस तरीके से पहले क्रिएट करेंगे। अकाउंट मास्टर क्रिएट करने के लिए आप अकाउंट ऐड ऑप्शन में जाएंगे। कंपनी क्रिएशन के टाइम पे सारे जीएसटी से जुड़े अकाउंट्स बेसिक क्रिएट करता है, तो यहाँ पे हम इन अकाउंट्स को अभी मॉडिफाई मोड में ही ओपन करेंगे। सबसे पहले हमने सीजीएसटी इनपुट अकाउंट को मॉडिफाई मोड में ओपन किया। यहाँ पे देख सकते हैं इसका ग्रुप है ड्यूटीज एंड टैक्सेस एंड इसका जो टैक्स टाइप है वो है सीजीएसटी। तो इसी तरीके से हमारे सारे जीएसटी के अकाउंट्स क्रिएट हुए हुए हैं, चाहे वो सीजीएसटी हो, एसजीएसटी, आईजीएसटी। उनका ग्रुप जो है वो ड्यूटीज एंड टैक्सेस होगा एंड टाइप अकॉर्डिंगली होगा सीडीएसटी, एसजीएसटी या आईजीएसटी। इसके बाद नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि एक्सपेंस अकाउंट्स आप किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। एक्सपेंस की यहाँ हम बात करें तो एक कंपनी में अलग अलग तरह के एक्सपेंसेस होते हैं, खर्चे होते हैं, चाहे वो इंश्योरेंस के हों, लीगल सर्विसेज हों, या कोई फ्रेट के चार्जेस हैं, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्टिंग है। तो इन सब एक्सपेंसेस को आप एज पर जीएसटी यानी कि जीएसटी को ध्यान में रखते हुए आप किस तरीके से बिजी में क्रिएट करेंगे। हम यहाँ पे सबसे पहले एक इंश्योरेंस चार्जेस का अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं, यानी कि इंश्योरेंस आपने कोई करा रखी है उसके जो चार्जेस हैं वो एक्सपेंस अकाउंट की हम यहाँ बात करते हैं। इसके लिए हमने अकाउंट ग्रुप लिया एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव, यानी कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की कैटेगरी में ये फॉल होता है। इसके बाद ऑप्शन आई जीएसटी टाइप कि इसका जीएसटी टाइप क्या है। जीएसटी एप्लीकेबल यानी कि इस अकाउंट पे जीएसटी एप्लीकेबल है, जीएसटी नॉट एप्लीकेबल कि जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है, एंड देन नॉन जीएसटी। नॉन जीएसटी मतलब जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है लेकिन ये जीएसटी की रिपोर्ट्स में रिफ्लेक्ट होगा एज नॉन जीएसटी एक्सपेंस। तो हम यहाँ भी इंश्योरेंस चार्जेस की बात कर रहे हैं तो वो जीएसटी एप्लीकेबल एक्सपेंस अकाउंट होगा। उसकी टैक्स कैटेगरी बताएंगे, सिंस ये एक तरह की सर्विसेज हैं जो आपने किसी से ली है तो हम यहाँ पे इसकी टैक्स कैटेगरी लेंगे सर्विसेज 18% एज ए 18% पे टैक्सेबल है। उसके बाद आप HSN SSC कोड, ये एक सर्विसेज हमने ली है तो इसका SSC कोड जो गवर्नमेंट के द्वारा फिक्स है वो आप बताएंगे। देन इज आईटीसी एलिजिबिलिटी, यानी कि ये जो एक्सपेंस है ये आईटीसी के लिए एलिजिबल है या नहीं है। सपोज आपने 1 लाख रुपीज की इंश्योरेंस चार्जेस पे करे हैं जिसपे 18% टैक्स था, यानी कि 18,000 रुपीज आपका इनपुट टैक्स हो गया। वो इनपुट टैक्स एलिजिबल है इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए या नहीं, तो वो आप यहाँ बता सकते हैं। एंड अगर एलिजिबल है तो अंडर विच हेड, जैसे हमने यहाँ पे लिया इनपुट सर्विसेज, यानी कि इनपुट सर्विसेज कैटेगरी के अंदर ये एलिजिबल है आईटीसी के लिए। उसके बाद आरसीएम नेचर, यदि ये एक्सपेंस आरसीएम के अंडर फॉल करता है तो आप टाइप सिलेक्ट करेंगे, नहीं तो नॉट एप्लीकेबल सिलेक्ट करेंगे। इंश्योरेंस चार्जेस आरसीएम के अंडर नहीं फॉल होते तो इसलिए हमने यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल लिया है। सेव बटन प्रेस करेंगे इस अकाउंट को सेव करने के लिए। नेक्स्ट हम एक अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं वेजेस के लिए। वेजेस हमने नेम बताया, उसके बाद ग्रुप लिया इसका एक्सपेंसेस डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग, ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंडर आएगा। देन जीएसटी टाइप, इसका जीएसटी टाइप होगा जीएसटी नॉट एप्लीकेबल। ये फिक्स है गवर्नमेंट के द्वारा कि कौन से एक्सपेंसेस के हेड के अंडर आने हैं। तो वेजेस जो है वो जीएसटी नॉट एप्लीकेबल एक्सपेंस है, यानी कि उस पर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है एंड वो जीएसटी की रिपोर्ट्स में भी कहीं रिफ्लेक्ट नहीं होंगे। तो जीएसटी नॉट एप्लीकेबल हमने लिया टाइप एंड सेव बटन प्रेस किया इस अकाउंट को सेव करने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट हमने क्रिएट किया वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस अकाउंट। इसका ग्रुप हमने बताया एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं ये। जीएसटी टाइप इसका हमने लिया नॉन जीएसटी, ये नॉन जीएसटी के अंडर फॉल करता है, यानी कि इस पे जीएसटी तो चार्ज नहीं होगा लेकिन जीएसटी रिपोर्ट्स में ये एज नॉन जीएसटी एक्सपेंस जो है शो होगा, रिफ्लेक्ट होगा। सेव बटन प्रेस करेंगे आप इस अकाउंट मास्टर को सेव करने के लिए। इसके बाद नेक्स्ट हम जो अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं वो है हमारा लीगल एक्सपेंसेस अकाउंट, यानी कि कोई लीगल सर्विसेज आप लेते हैं, कोई काउंसलिंग है तो उसके लिए जो एक्सपेंसेस हैं वो हम अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं। ग्रुप इसका भी एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रहेगा। जीएसटी टाइप इसका होगा जीएसटी एप्लीकेबल, लीगल एक्सपेंसेस पे जीएसटी चार्ज होता है, जीएसटी एप्लीकेबल एक्सपेंस होते हैं।
टैक्स कैटेगरी सर्विसेज 18% ऐसी सर्विसेज हैं, आपने मतलब किसी लॉयर की सर्विसेज ली हैं इस तरीके से। देन आप एसएससी कोड उसका बताएंगे। उसके बाद आप बताएंगे आईटीसी एलिजिबिलिटी। आईटीसी एलिजिबिलिटी इसकी होगी इनपुट सर्विसेज एज ये सर्विस एक्सपेंस है। इसके बाद है आरसीएम नेचर। आरसीएम नेचर यहाँ पे हम लेंगे कंपल्सरी एस लीगल एक्सपेंसेस जो है कंपल्सरी आरसीएम के अंडर फॉल करते हैं। कंपल्सरी से यहाँ पे मतलब है कि हर केस में यदि लीगल एक्सपेंसेस हैं तो वो आरसीएम के अंडर ही फॉल होंगे। आरसीएम में ये होता है कि लाइबिलिटी टू पे टैक्स जो है वो शिफ्ट हो जाती है सेलर से रेसिपिएंट पे, यानी कि जो रेसिपिएंट है वो जो है आरसीएम के अंडर टैक्स पे करते हैं। सेव बटन प्रेस करेंगे इस अकाउंट को सेव करने के लिए। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे फिक्स्ड एसेट अकाउंट्स की, यानी कि फिक्स एसेट्स के लिए यदि आप कोई अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं तो वो कैसे करेंगे। यहाँ पे जैसे हमने नेम स्पेसिफाई किया प्लांट एंड मशीनरी, ग्रुप लिया फिक्स्ड एसेट्स, जीएसटी टाइप जीएसटी एप्लीकेबल, टैक्स कैटेगरी जीएसटी 18% हमने बताई, एचएसएन कोड आप बताएंगे एंड देन आईटीसी एलिजिबिलिटी की आईटीसी के लिए एलिजिबल होते हैं ये एक्सपेंसेस या नहीं। यस होते हैं। एंड अंडर विच हेड, ये होते हैं कैपिटल गुड्स के अंडर, यानी कि कैपिटल गुड्स हेड के अंडर आप आईटीसी क्लेम कर सकते हैं फिक्स्ड एसेट्स पे। आरसीएम नेचर नॉट एप्लीकेबल एंड देन सेव बटन हम प्रेस करेंगे इस अकाउंट मास्टर को सेव करने के लिए। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टी अकाउंट्स बनाने के लिए, यानी कि पार्टी आपकी रजिस्टर्ड है तो आप कैसे अकाउंट क्रिएट करेंगे, अनरजिस्टर्ड है तो, एंड फॉरेन पार्टी है यानी कि आउटसाइड, यदि हम इंडिया की बात करें तो आउटसाइड इंडिया फॉल करती है, यानी कि जो भी आपकी कंट्री से बाहर की जो पार्टी है तो इनके लिए आप अकाउंट्स कैसे क्रिएट करेंगे। सबसे पहले हम रजिस्टर्ड डीलर की बात करते हैं, यानी कि पार्टी हमारी अंडर जीएसटी जो है रजिस्टर्ड है। पार्टी का नेम बताया हमने, ग्रुप लिया, सन्ड्री डेटर्स, एड्रेस से रिलेटेड डिटेल्स बताई, कंट्री सिलेक्ट करी इंडिया, देन टाइप ऑफ डीलर हमने लिया रजिस्टर्ड। टाइप ऑफ डीलर लेते ही फाइलिंग फ्रीक्वेंसी विजी ने पूछी तो आप बता सकते हैं कि इस पार्टी की फाइलिंग फ्रीक्वेंसी क्या है, जीएसटी की मंथली है, क्वार्टरली है, या आपको नहीं पता, फिक्स नहीं है तो आप यहाँ पे नॉट नोन भी ले सकते हैं। फाइलिंग फ्रीक्वेंसी का कंसेप्ट हमने चैप्टर 2 में डिस्कस भी किया था तो आप वहाँ पे रेफर कर सकते हैं। उसके बाद पार्टी का जीएसटीआईएन बताएंगे, एज पार्टी रजिस्टर्ड है अंडर जीएसटीआईएन तो वो बताएंगे एंड सेव बटन प्रेस करेंगे इस अकाउंट मास्टर को सेव करने के लिए। नेक्स्ट हम पार्टी क्रिएट कर रहे हैं फॉर अनरजिस्टर्ड डीलर्स, यानी कि जो जीएसटी के अंडर रजिस्टर्ड नहीं है, तो पार्टी का नेम बताया, ग्रुप लिया हमने सन्ड्री डेटर्स, कंट्री इंडिया, टाइप ऑफ डीलर लिया अनरजिस्टर्ड, एज ये अनरजिस्टर्ड पार्टी है। अब क्योंकि ये अनरजिस्टर्ड पार्टी है, पार्टी के पास जीएसटीआईएन नहीं होगा तो जीएसटीआईएन फील्ड यहाँ पे ब्लैंक रहेगी। सेव बटन प्रेस करेंगे इस अकाउंट को सेव करने के लिए। नेक्स्ट हम क्रिएट कर रहे हैं एक फॉरेन पार्टी अकाउंट, यानी कि एक पार्टी जो है आउटसाइड इंडिया को बिलोंग करती है। पार्टी का नेम बताएंगे, ग्रुप बताएंगे, एड्रेस, आप एड्रेस में देख सकते हैं हमने सिंगापुर मेंशन किया है, यानी कि ये सिंगापुर कंट्री को बिलोंग करती है पार्टी। तो अब कंट्री फील्ड में हम कंट्री लेंगे सिंगापुर, यानी जिस भी कंट्री को पार्टी बिलोंग करती है वो कंट्री आप यहाँ सिलेक्ट करेंगे एंड टाइप ऑफ डीलर रहेगा अनरजिस्टर्ड। याद रहे इंडिया से बाहर की कंपनी है तो उसमें आप टाइप ऑफ डीलर अनरजिस्टर्ड ही लेंगे, रजिस्टर्ड नहीं लेंगे, क्योंकि वो इंडिया जीएसटी के अंडर फॉल नहीं करी, इसलिए हम उसे अनरजिस्टर्ड पार्टी की तरह ट्रीट करेंगे। अभी तक हमने रजिस्टर्ड पार्टीज, अनरजिस्टर्ड पार्टीज एंड फॉरेन कंपनीज को डिस्कस किया, यानी कि जो आउटसाइड इंडिया को बिलोंग करती हैं। इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ एक और ऑप्शंस भी हैं टाइप ऑफ डीलर फील्ड के अंडर, जिसमें पहली है कंपोजिशन। यदि आपकी पार्टी कंपोजिशन स्कीम के अंडर फॉल करती है तो आप कंपोजिशन सिलेक्ट कर सकते हैं। यदि वो गवर्नमेंट बॉडी है, यानी कि वो जीएसटी के अंडर आती हैं एंड वो लायबल है टीडीएस को डिडक्ट करने की भी, तो आप गवर्नमेंट बॉडी सिलेक्ट कर सकते हैं। एंड देन यूआईएन होल्डर, यूआईएन होल्डर जो पार्टीज हैं उनके लिए आप यूआईएन होल्डर ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ डीलर्स होते हैं, तो आप अकॉर्डिंगली जिस टाइप के अंडर आपकी पार्टी फॉल करती है उसे यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉरेन पार्टी के लिए अभी हमने बात करी है कि हमें अनरजिस्टर्ड ऑप्शन सिलेक्ट करना है। अनरजिस्टर्ड ऑप्शन आप सिलेक्ट करेंगे फॉरेन पार्टी के लिए, सेव बटन प्रेस करेंगे इस अकाउंट को सेव करने के लिए। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं आइटम मास्टर्स क्रिएट करने की। आइटम मास्टर्स दो तरीके से हो सकते हैं, गुड्स के लिए आप आइटम मास्टर क्रिएट कर सकते हैं या फिर सर्विसेज आइटम्स के लिए। तो सबसे पहले हम यहाँ बात कर रहे हैं गुड्स की, यानी कि फिजिकल फॉर्म में जो गुड्स हैं उनकी हम बात कर रहे हैं कि उनके लिए आप कैसे आइटम मास्टर क्रिएट कर सकते हैं। हम आइटम ऐड ऑप्शन में गए, आइटम का नेम बताया, ग्रुप बताया, यूनिट हमने लिया, उसके बाद आप
टैक्स कैटेगरी बताएंगे। आपको ध्यान हो हमने चैप्टर 3 में टैक्स कैटेगरी मास्टर को डिस्कस ही किया था, तो टैक्स कैटेगरी आप यहाँ पे इसके साथ टैग करेंगे कि ये आइटम जब भी सेल परचेस होगी तो क्या रेट ऑफ टैक्स इस पे चार्ज होना है। उसके बाद HSN कोड फॉर GST आप बताएंगे, यानी कि इस आइटम का HSN कोड क्या है। ये गवर्नमेंट के द्वारा स्पेसिफाइड होती है लिस्ट, तो वहां से आप चेक कर सकते हैं। एंड सेव बटन प्रेस करेंगे आइटम मास्टर को सेव करने के लिए। नेक्स्ट हम आइटम क्रिएट कर रहे हैं सर्विसेज के लिए। यहाँ पे हमने आइटम का नेम बताया AMC। लेट अस सपोज आपका AMC का काम है, तो AMC के लिए हम एक आइटम मास्टर क्रिएट कर देंगे। उसके बाद इसका यूनिट लेंगे नॉट एप्लीकेबल, एज AMC यूजुअली मेजर नहीं करी जाती यूनिट्स में, तो इसका यूनिट आप ले लेंगे नॉट एप्लीकेबल, यानी कि यूनिट एप्लीकेबल नहीं है इस आइटम के लिए। उसके बाद आप टैक्स कैटेगरी बताएंगे, जैसे हमने ली सर्विसेज 18%, SSC कोड फॉर GST बताएंगे, सेल्स अकाउंट आप बताएंगे, परचेज अकाउंट बताएंगे। यहाँ पे हमने सेल्स अकाउंट नॉर्मल सेल्स अकाउंट ना लेके सर्विस चार्जेस रिसिप्ट अकाउंट लिया है। ये एक अकाउंट पहले से ही क्रिएटेड था अंडर द हेड इनडायरेक्ट इनकम्स, तो उस हेड के अंदर ये अकाउंट क्रिएटेड है, वो हमने हमारा सेल्स अकाउंट लिया है। उसके बाद राइट हैंड साइड पे आप एक ऑप्शन देख सकते हैं डोंट मेंटेन स्टॉक बैलेंस, ये येस पे सेट है, यानी कि इस आइटम के लिए हमें स्टॉक डिटेल्स मेंटेन नहीं करनी, स्टॉक बैलेंस मेंटेन नहीं करना। एंड इसको आप चाहें भी तो आप चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि आपने यूनिट जो है नॉट एप्लीकेबल ले रखा है। एज यूनिट जब भी आप NA लेंगे नॉट एप्लीकेबल, तो डोंट मेंटेन स्टॉक बैलेंस ऑप्शन हमेशा येस पे ही सेट रहेगी। सेव बटन प्रेस करेंगे आइटम मास्टर को सेव करने के लिए। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं यूनिट मास्टर्स क्रिएट करने के बारे में। हम मास्टर्स यूनिट ऐड ऑप्शन में गए, यूनिट का नेम बताया लाइक पैकेट। देन मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो इसमें हमें कवर करना था वो है कि UQC, यानी कि इसका यूनिट क्वांटिटी कोड क्या है GST की रिटर्न्स के लिए, तो वो आप सिलेक्ट करेंगे। ये बताना बहुत ही ज़रूरी है, यदि आपने UQC कोड यहाँ नहीं बताया होगा तो रिपोर्ट्स जनरेट करते टाइम बिजी एक एरर शो कर देगा कि इस आइटम का UQC कोड स्पेसिफाइड नहीं है। तो UQC कोड, यूनिट क्वांटिटी कोड, हर आइटम के साथ आपको स्पेसिफाई करना है फॉर GST रिटर्न्स। सिमिलरली यदि आप ई-वे बिल या इनवॉइस फीचर्स भी यूज कर रहे हैं तो उनके लिए भी आप यूनिट क्वांटिटी कोड बताएंगे। इस चैप्टर में हमें अकाउंट मास्टर, आइटम मास्टर और यूनिट मास्टर ही डिस्कस करना था। तीनों ही डिटेल में हमने डिस्कस करे। चैप्टर के एंड पे हमने कुछ एक्सरसाइज प्रोवाइड करी है, आप व्यू कर सकते हैं एक्सरसाइज स्क्रीन पे एंड अटेम्प्ट कर सकते हैं। होप इस चैप्टर को देखने के बाद आप इजीली अकाउंट, आइटम एंड यूनिट मास्टर्स GST से रिलेटेड क्रिएट कर पाएंगे बिजी में। देखने के लिए धन्यवाद, और वीडियोस के लिए हमारे YouTube चैनल पर सब्सक्राइब करें।